एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल की जो महफिल सजी है उसके रोमांच ने कहीं ना कहीं हम सबके उत्साह को बढ़ा रखा है। जो लगातार मैचेस खेले जा रहे हैं उससे अंक तालिका में हम लोग देखें तो ऐसे ऐसे उलटफेर देखने के आ रहे हैं जिसके कारण तस्वीर अभी भी काफी हद तक सामने नहीं आ पाई और शायद यही इस खेल की विशेषता भी है। आज जिस मुकाबले को हम लोग देखने वाले हैं वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो उसके लिए ये मैच डू एंड डाई सिचुएशन का है, क्योंकि यहाँ हारे तो प्लेऑफ के लिए आपकी संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। और बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी विराट सेना की तो ये टीम चाहेगी कि पिछली बार जिस तरीके से मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज की है उसी लय को बरकरार रखे और आज की जीत पक्का कर सकती है अपना स्थान इस टीम के लिए पॉइंट्स टेबल में और खासतौर पर प्ले ऑफ के लिए। तो विराट सेना चाहेगी कि एक बेहतर प्रदर्शन के साथ जीत के लय को आगे बढ़ाया जाए, बरकरार रखा जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। देवाशीष नीलोत्सव सर मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैच पे हम डिस्कशन करें लेकिन उससे पहले कल थोड़ा सा जो कल दो बड़े मैच खेले गए थे और बहुत खास ये दिन रहा है दो टीमों के लिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर। दिल्ली कैपिटल्स जीत के रथ पर सवार थी लेकिन कहीं ना कहीं क्रैक किया है, ब्रेक किया है इस टीम को और वो टीम है केकेआर ने। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। कल भी हम जब प्री मैच एनालिसिस में बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि दो चीजें जो हैं वो स्लाइटली केकेआर के अगेंस्ट जा रही थी, जबकि इस सेकंड लेग में आने के बाद में यूएई में आईपीएल की केकेआर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 3 मैचेस में से एक मैच लास्ट ओवर में जाकर हारे वो, और सीएसके के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जहां लग रहा था कि वो जीत रहे थे। एक पर्टिकुलर अच्छी बैटिंग रविंद्र जडेजा की 4 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाना और वो मैच हार गए थे, जबकि वो अगर हम देखा जाए तो 18.5 ओवर तक लगभग केकेआर जो है वो डोमिनेटिंग थी और लग रहा था कि वही जीत रहे हैं। और जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि एक गुड बैटिंग और एक अच्छा बॉलिंग ओवर जो है वो गेम को पलट देता है, उसी तरह से रविंद्र जडेजा की वो बैटिंग प्रसिद्ध कृष्ण के अगेंस्ट 4 बॉलों में 20 रन बनाना, जबकि 10 बॉलों पे 24 रन एक बहुत अच्छा टारगेट होता है उस विकेट पे जब आपके पास ऑलरेडी 7 विकेट गिर चुके हों सामने वाले के। और वो मैच गंवाने के बाद में अगर डीसी को कोई बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि बॉलिंग के हिसाब से हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग होना, कल शारजाह में मैच था जहां पे 2 पेस विकेट था, स्लोअर टर्नर और कभी कभी बॉल उठ के भी आ रही थी जो बल्लेबाजों को डिस्टर्ब कर रही थी। उसके हिसाब से कल अगर हम बॉलिंग अटैक दोनों टीमों में से देखा जाए तो मुझे लगता है कि केकेआर का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, जो उनके फिगर्स भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनफॉर्म टीम जो है दिल्ली जैसी उसको 130 रन पे रोक लिया। और उसके बाद में अगर हम बैटिंग की बात करें तो उन लोगों ने चांसेस लिए, बीच बीच में ऐसा जरूर लग रहा था कि मैच फंस गया है बीच में जब विकेट हो रहे थे। बट सुनील नारायण की जितनी भी तारीफ करी जाए, हम बार बार बोलते हैं उसको कि सीपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे, इस टूर्नामेंट में भी आने के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने रसल रनआउट को जरूर मिस किया कल, कि एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण से बाहर बैठे हुए हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि केकेआर उनको बहुत जल्दी ड्राफ्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, कि अगर निगल है उसको अगर 1-2 दिन की रेस्ट दे दी जाएगी तो आने वाले मैचेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये बहुत टफ मैच था, उस टफ मैच में अगर आप छोड़ के बाकी जो मैचेस आएंगे कंपैरेटिवली वो इजी होंगे एज कंपेयर टू इस मैच। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सुनील नारायण ने विकेट भी लिए और विकेट भी उन्होंने इनफॉर्म बैट्समैन श्रेयस अय्यर का लिया, जो अभी तक के तीनों मैचों में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। उनको 1 रन पे ग्रीन बोल्ड किया, सेकंड विकेट उन्होंने ललित यादव का लिया, एलबीडब्ल्यू आउट किया उनको। और बैटिंग में आकर जिस समय लग रहा था कि मैच फंस गया, 10 बॉलों पे आकर 21 रन बनाना, तो थोड़ा सीसा था। बीच में लग रहा था डीसी जीत जाएगी, बीच में लग रहा था केकेआर जीत जाएगी, पर जब लो स्कोरिंग मैच आप डिफेंड करते तो ऐसा ही होता है। जब कोई एक बैट्समैन रुक जाता है, कुछ रन बनते हैं, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जो चेस करना है
127 रन आपको चेज करने थे, तो 130 रन चेज करने में ऑन एन एवरेज 6 रन 6.25 रन की एवरेज है, जो ज़्यादा नहीं होती। एक ओवर में जो है जब आपके रन बन जाते हैं, अब 8-10 रन बना देते हैं, तो एकदम से मैच का पलड़ा बैटिंग टीम के फेवर में हो जाता है, और वहीं एक विकेट गिरती है तो बॉलिंग टीम के फेवर में पलट जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, और यही रोमांच आईपीएल हमें दिखाता है, पैदा करता है, और हर एक कोई आदमी, दर्शक भी ऐसा ही मैच देखना चाहते हैं जहां रन कम हो, कम से कम बार बार अपने को दिखे कि हाँ यार कौन सी टीम लास्ट में बॉल तक मैच जाए आखिरी तक जाए, और हम यही गेस करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। और इन चीजों को देखते हुए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यूएई में ही वर्ल्ड कप होना है। ये मैचेस खत्म जैसे ही आईपीएल का फाइनल होगा, उसके बाद में 2020 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। खिलाड़ी भी तो ये जर्सी बदल जाएगी, जर्सी बदल जाएगी, तो बट मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत हार्डनिंग परफॉर्मेंस है इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर के लिए मैं बोलूंगा। उसमें श्रीलंकन भी आ जाएंगे, पाकिस्तानी भी आ जाएंगे, और हम तो हैं ही, और बांग्लादेश आ जाएगा। तो ये जितनी टीमें हैं, ये क्योंकि मोस्टली स्पिन बेस हैं, हम सब, हमारे यहाँ पे जितने भी पिचेस हैं वो समहाउ स्पिन को असिस्ट करती हैं। ऑल्दो अभी नागपुर जैसा विकेट हमारे पास है जो बैटिंग के लिए बहुत फ्रेंडली है, और फिर भी आप देखेंगे तो चौथे दिन 5वें दिन हमको बहुत अच्छा टर्न मिलने लगता है। और हमारे यहाँ बैट्समैन भी जो हैं वो जब बड़े होते हैं, खेलना सीखते हैं, तो ज़्यादा उनको स्पिन बॉलर्स ही खेलने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे परिपक्व होते हैं, अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत एक्यूरेट है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे नए बच्चे जो आ रहे हैं, इनफॉर्म हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। स्लो एंड लोअर विकेट अभी मिल रही हैं, आगे इतने सारे मैचेस होंगे, कम रन स्कोर होंगे तो रोमांच बहुत पैदा होगा। बट मुझे लगता है कि एशियन सब कॉन्टिनेंट को इसका फायदा मिलेगा। वैसे देवाशीष सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि केकेआर एक ऐसी टीम है जिसने आईपीएल के सेकेंड लेग में सबसे ज्यादा चौंकाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और दूसरा, कल हमने देखा कि मैच के बीच में कुछ रोमांचक ऐसे दिलचस्प वाक्य हमारे सामने आए जो लंबे समय तक झलकियों के तौर पर हमारे जहन में रह सकते हैं। हाँ, यही एक खासियत केकेआर ने दिखाई है कि आप जब एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं, और एक मोटिव है, एक मिशन लेके जब चलते हैं, और जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती जाती है, तो एक बहुत बड़ा असर, मनोवैज्ञानिक दबाव आप पे से हटता है, और एक मॉरल बूस्टिंग आपको सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें केकेआर ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन, देखिए एक मैच जो हारे हैं वो भी लास्ट बॉल पे हारे हैं, तो वो 4 मैच में कहीं भी उन्होंने अपनी मतलब श्रेष्ठता साबित की है। ये वाला मैच भी आप देखेंगे तो एक ऐसी परिपक्व टीम लग रही है जो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड साइन, और ये एक चीज़ ये दर्शाती भी है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ चलते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, और उसमें अगर इम्प्लीमेंट भी करते हैं उसको, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो केकेआर के साथ हो रहा है। और वहीं से देखिए टीम का हर प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। यही एक बहुत प्यारा एस्पेक्ट इस क्रिकेट का है कि जब आप अच्छा करते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा करते हो, तो वहां पे ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हाई होता है। बिल्कुल। कल मैं एक चीज और देवाशीष कहना चाहूंगा, कल हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात थी, हमारे 2 प्लेयर खेले, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अवेश खान ने 3 विकेट लिए, 13 रन देके 3 ओवरों में, और वेंकटेश अय्यर ने 4 ओवर करे। देखिए कप्तान का कॉन्फिडेंस कितना है, एक यंगस्टर है, तीसरा मैच खेल रहा है, और 4 ओवर उससे ऐसे क्रूशियल मैच में करवाना जहां पे बहुत कम टारगेट को आप चेस कर रहे हैं। जो उन्होंने बॉलिंग करी, तो और 4 ओवर में भी उन्होंने 2 विकेट लिए 29 रन देके। तो एक ऑलराउंडर आपने बैटिंग में कैच भी पकड़ा है, हाँ एक कैच भी पकड़ा, और वो भी इनफॉर्म बैट्समैन का कैच पकड़ा, गब्बर का या शिखर धवन को उन्होंने पॉइंट पे कैच किया, बहुत अच्छा कैच था वो, रिफ्लेक्स एक्शन का कैच था, क्विक बॉल आया और उन्होंने हवा में उसको प्लग कर लिया, एक बढ़िया कैच, 2 विकेट। ऑल्दो बैटिंग में कुछ खास वो नहीं कर पाए, 14 रन बनाए उन्होंने 15 बॉल के ऊपर। पहले 2 मैचेस में 42 रन नॉट आउट, उसके बाद में 53 रन, और अब 2 विकेट और 1 कैच और 14 रन।
वी आर सीइंग ए गुड ऑलराउंडर इन मेकिंग फ्रॉम एमपी। और आवेश की बात करें तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से है। तो ये साइन जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे साइन है और आने वाले यंगस्टर्स को ये बहुत मोटिवेट करेंगे। सर दूसरा मेरा सवाल रह गया, कल जो झलकियां हमने देखी जो लंबे समय तक याद रहेगी हमारे जहन में, क्या कहेंगे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखिए यही एक क्रिकेट की खूबसूरती है कि हम कैसे इसीलिए जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को। आप प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन आपको गेम को खेल भावना को उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए देखिए फेयर प्ले का एक अवार्ड है। और ये सालों से आप देखें तो सीएसके और जबकि स्टार स्टडी टीम है, लेकिन ये एक बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है जिसमें ये बताया जाता है कि आप अगर खेल भावना के साथ और सारे नियमों का पालन करते हुए अगर खेलते हैं तो हम देखिए पैसा भी आ रहा है, प्रोफेशनलिज्म भी आ रहा है, लेकिन क्रिकेट आज इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि आज भी ये जेंटलमैन गेम है। और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको आहत भी करती है, और कहीं कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं कि जहां आपको क्रिकेट को जब आप देखते हो तो लगता है कि हाँ वाकई खेल को बहुत बड़ा बनाया हुआ है खिलाड़ियों ने। ये दोनों इंस्टेंस ऐसे हैं कि कल देखिए अश्विन का एक टेम्परामेंट भी दिखाता है कि अश्विन ने हमेशा वो मंकड़ीड भी किया है और वो उस हर चीज की तलाश में रहते हैं जहां से वो उसको अपॉर्चुनिटी भुना पाए। कई बार मैं मंकड़ीड का तो ये कहता हूं कि जब रूल में आ गया है तो आप उसको ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये कहीं गलत है, लेकिन एक खेल भावना भी होती है। जब हम देखते हैं कर्टली वॉल्श ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट में आप आधे विकेट पे बैट्समैन है, वो मैच वेस्ट इंडीज जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको वहीं खड़े रह गए। वो चाहते तो आउट कर सकते थे, बट उन्होंने मना किया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप वापस शायद इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज देखिए अब बॉडी से बॉल लग के गई है और जिसके पीछे अश्विन ने रन लेने के लिए जिद की थी और वहीं कुणाल पंड्या ने डिनाई किया, तो सामने वाली टीम ने ट्वीट किया है और अप्रिशिएट किया है। मैं कहता हूँ यही एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको, नहीं तो फिर क्या है कि मारकाट वाला खेल हो जाएगा तो फिर आपको दर्शकों को वो मजा भी नहीं आएगा। नहीं, ये देवाशीष इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और हिंदुस्तान में एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है। बाकी भी सारी कंट्रीज में क्रिकेट को बहुत तवज्जो दी जाती है, बारिंग सर्टन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे सॉकर बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू क्रिकेट। तो अगर आप वहाँ पे इस तरह के काम करेंगे तो जो यंगस्टर्स आपको देखते हैं, और वैसे भी क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है, अंग्रेजों ने इसको खेला है, उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज बनी, जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने जाकर उसके क्रिकेट को वहाँ स्प्रेड किया, और आगे जाके अब ये ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हो रहा है, खेला जा रहा है, और बहुत सारे फॉलोअर हैं उनके, धर्म की तरह पूछते हैं। और धर्म की तरह पूछने में अगर आप इस तरह की इंप्योरिटी उसमें दिखाएंगे, देखिए डेफिनेटली लॉ है, लॉ में ऐसा कहा गया है कि सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो काम ना करे, बट इट डजंट मीन कि आपको अगर वहां मौका मिल रहा है और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। कल अगर आप देखेंगे जिस तरह से कुणाल पंड्या ने वो रन आउट नहीं किया, तो कैसे केएल राहुल सामने खेल रहे थे, उन्होंने सामने थम्स अप करके उसको इशारा किया उधर से। एक इस तरह के गेस्टर्स जो है इस स्पोर्ट को और अपलिफ्ट करते हैं और ऊंचा ले जाते हैं। लोगों के लिए बड़ा हार्टनिंग लगता है कि हम सेल्फिश ना होते हुए हम वो कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी जो होता है उसको खिलाड़ी भावना से खेलना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी हीन भावना हमें नहीं होनी चाहिए जो दूसरी टीम को हर्ट करे या देखने वालों को वो ऐसी एक परिपाटी बना दे कि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हम क्यों ना ऐसा करें। तो दे हैव टू शो ए एग्जाम्पल टू द यंगस्टर्स, बडिंग क्रिकेटर्स, कि इस तरह से आपको खेलना चाहिए। और यही कारण है कि इसमें भी फेयर प्ले अवार्ड रखा गया है। उसमें यही देखा जाता है कि आप आउट होने के बाद में कैसा बिहेव करते हैं, आपकी टीम जो है बाकी अपोनेंट के साथ किस तरह से बिहेव करती है। एक एक चीज के पॉइंट हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि कम से कम उसको ध्यान रखते हुए अगर जो ज्यादा ओवर एग्रेसिव प्लेयर हैं, जैसे रविचंद्रन अश्विन की बात करी हमने, और जैसे कि विराट कोहली की बात हम करते हैं, बहुत बार वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होती है, बट
जहां विद इन ए लिमिट जहां तक आपको अलाउड आप वो करेंगे, जायज है, चलता है। बट अगर आप ये सब काम करेंगे, यू मे गेट ए विकेट, यू मे विन ए गेम, पर क्या होगा, लॉन्ग रन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सर्वाइव करती है और लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और अप्रिशिएट करें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ गया है कि आपने अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो ये स्थिति कहीं और बदतर हो सकती है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो खेल को सर्वोपरि रख के और एक वो स्पिरिट को शो करते हैं, जिससे आपको लगने लगता है कि नहीं, वाकई इस खेल में बहुत दम है और इसको उसी शालीनता और जेंटलमैनशिप के साथ खेलना चाहिए। देखिए, आप माइक टायसन और होलीफील्ड का वो जो मुकाबला भी आप देखेंगे, जिसमें टायसन ने कान का चबा लिए थे, और आज भी वो बहुत ग्रेट है। लेकिन हम मोहम्मद अली और उनको हम बहुत ऊपर रखते हैं, ताकि मोहम्मद अली ने हमेशा वो अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ थी, फाइट थी, वो बहुत शालीनता से लड़ी है। इसीलिए आज जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद अली का नाम आता है, और इसीलिए खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रदर्शन भी करना है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना है, यानी अपने फैंस की, और उसके साथ साथ जिस खेल से आप जुड़े हैं उसकी भावनाओं की भी कद्र करना है। और इसी बीच बात करते हैं, कल जो दूसरा मुकाबला खेला गया वो इसलिए खास है क्योंकि कल मुंबई को जिस अदद जीत की तलाश थी वो उसे मिल गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कहूंगा कि देखिए, जिस सिचुएशन में है उसके लिए मुंबई के प्लेयर खुद जिम्मेदार हैं, और अब उनके पास जो करने को बचा है वो है करो या मरो। हर मैच में आपको जीतना होगा, तो जाके आप 16 पॉइंट्स पे जाएंगे। 16 पॉइंट्स जो है एक श्योरिटी मानी जा सकती है कि आप प्लेऑफ में खेल सकते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आपको अंडर प्रेशर कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो बहुत लोगों को सरप्राइज करते हैं। कल की बात करेंगे तो एक अबू धाबी का स्लो स्लगिश टर्नर विकेट, जिसमें बाद में बैटिंग करना मुश्किल होता है। उस समय क्योंकि आप ऐसी करंट सिचुएशन में हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको मैच लूज करना है, तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद में उस विकेट पे नॉर्मली जो भी बैट्समैन, जो भी कैप्टन अगर टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करना पसंद करेगा, पर उन्होंने बॉलिंग करना पसंद किया। बॉलिंग किया, फॉर्चुनेट रहे कि उन्होंने 136 रन पे पंजाब को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, थैंक्स टू कैरन पॉलेट, कि उन्होंने छठे ओवर में 2 बॉलों के बीच में 2 विकेट लिए। क्रिस गेल का विकेट लिया, केएल राहुल का विकेट लिया। क्रिस गेल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच आउट कराया, केएल राहुल पुल करने के चक्कर में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर बुमराह से कैच आउट हुए। वो 2 विकेट गिरने के कारण से पंजाब की बैटिंग की जो स्ट्रेंथ थी, या आप बैकबोन कहिए, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद में, क्योंकि जो पंजाब टीम है वो हैवीली ओपनर्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहले 2-3 बल्लेबाजों के ऊपर। निकोलस पूरन एज इट इज जैसे खराब फॉर्म में खेलते चले रहे हैं वैसे ही उन्होंने आकर इस बार भी खेला, तो एक रिस्पेक्टेबल और बिलो पार स्कोर मैं तो कहूंगा 136 रन 6 विकेट पे उनको मुंबई ने रोक लिया। बट उसके बाद में रवि बिश्नोई ने जब आकर पहले रोहित शर्मा को और उसके बाद में सूर्य कुमार यादव को आउट किया, तो उस समय लगा था कि पंजाब वापस से इस मैच में आ गई और है, मुंबई उसी परंपरा को निभाएगी जो हमने इस सेकंड लेग में देखा। बिल्कुल, और लग रहा था कि वैसा ही वैसा होगा। मैं तो बोलूंगा हैट्स ऑफ टू सौरभ तिवारी, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। हार्दिक पांड्या चौथा मैच ये खेल रहे थे, श्रीलंका खेल कर आए थे, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं, शायद कुछ इंजरी है, उसको बचा के रख रही है टीम मैनेजमेंट। तो कल उन्होंने 40 रन बनाए 30 बॉलों के ऊपर, और पॉलार्ड ने आकर 7 बॉलों पे 15 रन बनाए। कल ऐसा लग रहा था कि कल वापस से मैच फंस जाएगा, कि जब विकेट गिर रहे थे, और विकेट गिरने के बाद में जैसे हमने पहले भी कहा कि जब कम स्कोर होता है और जब आपको दिखता है कि कंडीशन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, समय के साथ साथ में वहां पे बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है। ये तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि हम बार बार बोलते हैं कि पंजाब के पास में स्पिन बॉलिंग अटैक में बहुत सारे नहीं है। रवि बिश्नोई को छोड़ दें, हरप्रीत बरार हैं, वो इतने अच्छे स्पिनर नहीं, कोई विकेट नहीं ले पाए उधर। एक अच्छा स्पिनर और अगर पंजाब के पास होता तो रिजल्ट शायद हमको दूसरा देखने को मिलता। बट इन एंड ये बहुत अच्छा हुआ मुंबई के लिए कि उनको एक कैटलिस्ट चाहिए था, एक मोरल बूस्टर चाहिए था कि 2 रन जीत के 2 पॉइंट लेने के साथ जीत के साथ में वो आगे बढ़े हैं। बट अभी प्लेऑफ में जाने के लिए दिल्ली बहुत दूर है मुंबई के लिए।
मुंबई के लिए दूर है। लेकिन सर कल एक बार फिर हमको लगा कि पंजाब को खुद की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर जब हार्दिक पांड्या थे तब हरप्रीत बरार ने कैच छोड़ दिया था। तो ये गलतियां पंजाब को लगातार जीत से कितना दूर रख पा रही है। और कल के मैच के बाद तो अब क्योंकि मुंबई यहाँ रिटर्न्स, देखिए कैचेस विन मैचेस, तो आपको यही इस T20 खूबसूरती है कि अगर आप कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस उठा लेते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन आउट करते हैं जहां से मैच एकदम से टर्न हो जाता है, वो एक मौका। और ऐसे प्लेयर्स जो आपके लिए मैच टर्न करने की काबिलियत रखते हैं, उन अगर प्लेयर्स को आप एक मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आप अपने चांसेस ख़त्म करते जाते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ ये रही है कि जो हम मुंबई इंडियंस की टीम में अभी तक देखते आ रहे थे, हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। और करण पोलार्ड ने जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एक उनको जो ये साथ चाहिए था, जो जोड़ी हम कहते थे कि दोनों की जोड़ी एक बहुत अच्छा किसी भी टीम को पानी पिला सकती है। और हम पिछले कई मैचेस में देखा भी है कि एक तरफा मैच जाते जाते एक तरफा मैच टर्न कर दिया, छीन के लिए। तो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी किसी भी सिचुएशन से मैच को 10 रन का एवरेज भी चेज कर सकते हैं, 15 रन का भी एवरेज पर ओवर का आसानी से कई बार चेज करते हुए देखा हमने। तो ये बहुत अच्छा मुंबई इंडियंस के लिए है कि इन दोनों प्लेयर्स का फॉर्म में आना बहुत अच्छा है और उसका फायदा डेफिनेटली उनको मिलेगा। लेकिन वही है कि मिडिल ऑर्डर में जो एकदम से कोलैप्स हो रहा है उसको वो संभाल अभी भी नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि अभी भी दिल्ली दूर है, जीत काफी कुछ बदलेगी, लेकिन हाँ ये है कि आपके पास एक मौका और है कि आप फिर अभी संभलने का मौका है। 1-2 मैचेस में आप संभल सकते हो, तो फिर वापस रिदम जो आना चाहिए वो रिदम अगर आ जाता है तो मुंबई एक अच्छी चुनौती आगे भी पैदा कर सकती है। और अब बात आज के मैच की कर लेते हैं, क्योंकि चुनौती की बात हुई है तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर अगर किसी टीम के सामने है तो वो है राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले मैच में एक शानदार जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर है और राजस्थान रॉयल्स को यदि इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो आज का मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। ऑल्दो आरसीबी जो है वो 3rd प्लेस पे है। उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 अंक तालिका में हैं। उनके पास में 12 पॉइंट है और नेट रन रेट उनका -0.359 है। और वहीं राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो वो 7वें नंबर पर हैं। 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 6 हारे हैं, 8 पॉइंट है उनके और उनकी भी जो नेट रन रेट है वो -0.309 है। दोनों टीम के बीच में अगर हम देखेंगे तो राजस्थान रॉयल जो है वो अपनी इंजरी से और अपने ओवरसीज प्लेयर की परफॉर्मेंस के कारण से बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। इंजरी की बात करें तो उनके स्टार परफॉर्मर कार्तिक त्यागी, जिन्होंने पंजाब के अगेंस्ट 1 रन देके 2 विकेट फाइनल ओवर में लेके 2 पॉइंट टीम के लिए लिए थे, वो पिछले मैच में नहीं खेल पाए, वो इंजर्ड थे। देखना होगा कि अभी खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते हैं। इसके बिना अगर हम बाकी उनके प्लेयर की बात करेंगे तो जॉफर आर्चर नहीं खेल पा रहे इंजरी के कारण से। बेन स्टोक्स जो है वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद वापस नहीं आए हैं। जोस बटलर ने इस बार आने से मना कर दिया है। एंड्रे टाई जो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है वो इंजर्ड है, वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे 4-5 प्लेयर आपके इंजर्ड होने के कारण से मेन प्लेयर जो हैं, तो राजस्थान रॉयल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। और दूसरा उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिस मॉरिस हैं, सबसे महंगे प्लेयर, वो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनकी टीम जो है एज ए टीम नहीं खेल पा रही है। बिट्स एंड पीसेस में वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं कि कभी संजू सैमसन खेल जाता है। इयान लिविंगस्टन की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लुइस की बात करेंगे हम तो वो भी कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पा रहा है। आपके फॉरेन प्लेयर जो हैं, क्रिस लुइस जो है वो फॉर्म में नहीं, मॉरिस जो है वो फॉर्म में नहीं है। तो अगर आपके इम्पैक्ट प्लेयर हम मानते हैं, वो ओवरसीज प्लेयर को मानते हैं, क्योंकि आप वो प्लेयर सेलेक्ट करते हो जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो अपनी डिपार्टमेंट में मास्टर होते हैं, रिनॉन्ड होते हैं, वो आपकी टीम को हेल्प करते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। जब वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे और आपकी टीम इंजरी हिट होगी तो आप बहुत स्ट्रगल रहेंगे, जो हम बार बार देख रहे हैं। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करेंगे तो आरसीबी ने सेकेंड लेग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट अगर उनमें एक बहुत बड़ा पॉइंट हमको देखने पड़ा, हम उनको इरेटिक बोल सकते हैं कि वो फ्री फ्लोइंग नहीं हो पा रहा है। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो आ रही है उनके टीम कॉम्पोजिशन है।
टीम कॉम्बिनेशन वो आज भी परफेक्ट नहीं ढूंढ पाए हैं। उसकी टॉप एक सबसे बड़ी बात और है AB डिविलियर्स, जिसको हम मास्टर मानते हैं 2020 में। जैसे वो प्लेयर हैं, सिंगल हैंडेडली आरसीबी के लिए मैच जिताते चले आ रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सीरीज में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। आरसीबी थिंक टैंक सोच रहा होगा कि उनको क्या उनका बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाए, क्या उनको ज़्यादा समय पिच के ऊपर बिताने के लिए भेजा जाए। इट इज़ ए कॉल विच नीड्स टू बी टेकन बाय कैप्टन एंड द थिंक टैंक कि आपका वो प्लेयर वैल्यूएबल प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी जीत के लिए, वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, ही नीड्स टू फायर। और आरसीबी को अपना कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा करना होगा। हम बार बार बोलते हैं कि स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे नहीं हैं, और अब जिस तरीके से प्लेऑफ्स की हीट जो है वो एकदम से अप हो गई है, सारी टीमें जो है पलटवार करने में लगी हुई हैं, इस समय अगर आप अपना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। बट आज के मैच में मुझे लगता है हम दोनों टीम को देखेंगे तो विराट कोहली भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस लेग में स्पेसिफिकली। वो चाहेंगे कि अपना परफॉर्मेंस और अप करें अपनी टीम के लिए, और 2 पॉइंट लेके कम से कम 14 पॉइंट पे जाने की कोशिश करें, ताकि प्लेऑफ में आरसीबी की जगह जो पक्की हो जाए। विषय देवाशीष सर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं देखूं कि आज आरसीबी एक तरीके से शिकार का मौका है, क्योंकि एक तरफ पूरी मनोवैज्ञानिक तौर पर ध्वस्त टीम है और दूसरी तरफ इधर विराट कोहली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म में आना इस टीम के लिए बहुत शुभ संकेत है। ऐसे में लगता है कि आज हमें बड़ी पारी भी देखने को मिल सकती है, और एक मौका है विराट कोहली के बाद कि ऐसा शिकार किया जाए कि भविष्य का रास्ता सुनिश्चित हो जाए। निश्चित तौर पे देखिए, हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। आज कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी खुद की स्ट्रेंथ पे भी बनती है, और स्ट्रेटेजी आप सामने वाले की वीकनेस पे भी बनाते हैं। जो टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग आरसीबी ने चुना है, उससे आपको बहुत सही आकलन आपके पास आ जाएगा कि ये टीम ऐसी है। राजस्थान मतलब आप देखिए, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। पहली चीज है कि राजस्थान रॉयल्स का बैटिंग, वो बैटिंग बहुत अभी तक आपको एकदम से कोई यादगार कोई ऐसा नहीं है कि आपको दहशत वाली कोई स्थिति नहीं है। दूसरी, आपके बॉलर्स भी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं जो एक अच्छी टीम से उम्मीद की जा सकती है। नहीं, लेकिन मैं यही जो बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद होता है विराट का जो बता रहा हूँ, जो उनका थॉट प्रोसेस है। और दूसरा होता है कि आपको बैटिंग, पिछली बार जो आपकी बैटिंग की है, आपके फॉर्म में आने से आपके ऑस्ट्रेलियन अपने ग्लेन मैक्सी के फॉर्म में आने से एक उनको और स्ट्रेंथ मिली, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और वो अपने बॉलर्स को के साथ भी कोई चांस नहीं लेना चाहते कि अगर बाद में बॉलिंग करने आती है तो ड्यू फैक्टर जो कई बार इम्पैक्ट करता है, तो वो उसको दूर रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप एनालाइज करेंगे तो बहुत स्टडी के साथ और बहुत ये बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी है जो अपनी स्ट्रेंथ के अलावा सामने वाले की वीकनेस पे भी बनाई है, और आज टॉस जीत के आपको एक वो मौका मिल गया है, तो वो किल जो करना है, जो हम कह रहे हैं वो शिकार तो पूरी तरीके से दबोचले वाली चीज है। ताकि देखिए, ये टीम भी आरआर की टीम है, ऐसा है कि उनके पास भी अब एक ही मौका है जहां पे डू एंड डाई, जैसा हम बात कर रहे थे। तो आप सनराइजर्स हैदराबाद के साथ नाम जुड़ जाएगा, तो अब वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। और जब आखिरी ही एक प्रयास है जिसमें आपको कुछ करना है तो पूरा जोर लगेगा। देखिए, यही दोनों के लिए तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि विराट ने और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आए कि आप दबा दें तो पूरा ही दबा दें, आप कोई मौका ही नहीं दे। मतलब हम वेदर का भी एक चांस उनको ना दे कि बॉल गीली होती है, ड्यू फैक्टर आता है, तो हमारे बॉलर्स को कोई परेशानी आए, कुछ नहीं। आप बैटिंग अच्छा कर रहे हैं तो बैटिंग में ड्यू से बैट्समैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉलर को फर्क पड़ता है। तो विराट ने आज वो सारी चीजें कर ली हैं जिससे वो राजस्थान रॉयल्स को दबा से एक संकेत दे दिया। मैं तो कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा इसमें देवाशीष की, अगर हम यहाँ पे 3 ग्राउंड्स की बात करें, शारजाह, अबू धाबी और दुबई,
दुबई जो वो बेस्ट पिच है बैट्समैन के लिए। और जब आपकी टीम में इस तरह के हार्ड हिटिंग डिवास्टेटिंग बैट्समैन हो, मैक्सवेल हो गया, एबी डिविलियर हो गया, पर्डिकल हो गया, विराट कोहली हो गया, जेमिसन हो गया, बहुत अच्छा खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जेमिसन एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। वो भी कुछ अपनी छाप इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। तो मुझे लगता है जब भी कोई स्ट्रगलिंग टीम होती है, जहाँ व्हेन यू नीड टू फिक्स अप योर टीम, यू नीड ए पिच लाइक दुबई, कि जहां पे बॉल आपके बल्ले पे आती है और आप उन्मुक्त होके फ्री माइंड से उसको मार सकते हैं। हमने देखा कल किस तरीके से रॉय ने मारा था, जेसन रॉय ने किस तरह से खेला था कल। वहीं पे मैच था परसों। तो आज हर एक चीज जो है, आरसीबी को फॉर्म लाने के लिए एक अच्छा मौका है, विकेट है, एक अच्छा विकेट है। हमने देखा है 185, 190, 195 रन यहाँ पे बन सकते हैं और चेज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और जब एज ए कैप्टन, एज ए आपका जो थिंक टैंक होता है फ्रेंचाइजी का, वो बैठ के यही प्लान करता है कि जो हमारे मैचेस बचे हुए हैं खेलने के लिए, उन मैचेस में से कौन कौन सी अपोजिशन हमारी कैसी है। तो मुझे लगता है उन सब में से आज जो उनको समझ में आ रहा है कि राजस्थान रॉयल इस समय एक वीकर ओपोनेंट है, जिसको इजीली वो डिमोलिश करके 2 पॉइंट लेके प्ले ऑफ में कुछ एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये तो तमाम बातें हुई और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। तो सर, फेवरेट टीम आपकी? मुझे लगता है कि विराट कोहली की टीम आज हेवीली फेवरेट है एज कंपेयर टू स्ट्रगलिंग राजस्थान रॉयल्स। सर, मैं चाहूंगा राजस्थान के पास जो एक मौका है वो भी अंक बनाए, ताकि अंक तालिका जो इंटरेस्ट बना रहा है वो बरकरार है। और थोड़ा मतलब सांसें भी हम दोनों की भी ऊपर नीचे होनी चाहिए। इस बारे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो राम राम साहब। राम राम साहब। मतलब राजस्थान रॉयल्स, तो ये मुकाबला शानदार है और देखना खास होगा कि संजू सैमसन दमखम दिखा पाते हैं नहीं, या फिर विराट कोहली के ठाट बाट जारी रहने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि यहाँ हारे तो उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएगी और विराट सेना चाहेगी कि मुंबई जैसी टीम के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। और आज विराट कोहली ने ट्वीट करके जो अपने इरादे बताए, अपनी बैटिंग का बाकायदा एक वीडियो डाला है जिसमें करीब 8 गेंदों पर वो छक्के मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये चेतावनी भी कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए है कि ये खिलाड़ी आज काफी कुछ करने वाला है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। डिजियाना न्यूज के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।